एक दिन की बात है, किसान ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखकर उस ब्राह्मणी को उस नेवले के बच्चे पर दया आ गई और वह उसे घर के अंदर ले गई। उसे अपने बच्चे की तरह उस नेवले के बच्चे को पालने लगी। किसान की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम पे चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन मन ही मन सोचती थी कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को क्षति ना पहुंचा दे। आखिर वह नेवला भी तो जानवर ही होता है। ब्राह्मणी को लगा कि वह तो जानवर है, उसकी बुद्धि का क्या भरोसा। लेकिन समय के साथ ब्राह्मण के बच्चे और नेवले का प्यार बढ़ता गया। एक दिन किसान ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया। पति के जाते ही किसान की पत्नी ने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस गया। इधर ब्राह्मण किसान का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला बैठा था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। आखिरकार नेवले ने सांप को मार गिराया और बच्चे की जान बचाई। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी घर लौट आई। जैसे ही उस नेवले के मुंह पर खून लगा देखा, वह डर गई, बहुत डर गई कि लथपथ हो रहा है खून। लेकिन इस बात से ब्राह्मण की पत्नी कुछ और सोच लिया। वे गुस्से से कांप उठी और उसे लगा नेवले ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। यही सोच सोचे ब्राह्मण की पत्नी ने लाठी उठा ली और नेवले को पीट के मार डाला। नेवले की जान से मारने के बाद ब्राह्मण बच्चे को देखने के लिए घर में अंदर भागी। बच्चा वहां हंसता हुआ खिलौने के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर मरे हुए सांप पड़ी। सांप देखते ही देवकन्या के रूप में पछतावा हुआ। नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से में बच्चे के मुंह में उसने बिना किसी सोच समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मणी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी, तब तक नेवला मर चुका था। उसी समय ब्राह्मण किसान भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया? उसने पति को सारी कहानी सुनाई। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेला छोड़कर जाने का अविश्वास दंड मिला है, इसलिए तुम्हारी नेवले की हत्या कर तुमने है। बच्चों, हम सीख क्या मिलती है? ये सीख मिलती है, हम किसी को बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए गुस्से में जिससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और बिना वजह किसी पर शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। गुस्से में अकल खो जाती है हर एक इंसान की।